कुमार शर्मा आपका बीएस कंप्यूटर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास रहने वाली है वर्डपैड का यूज़ क्या है, वर्डपैड पे कौन कौन से हम कार्य कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन प्रेस कर लेना, जिससे आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो जो वर्डपैड है वो वर्डपैड क्या है? वर्डपैड हमारा एक विंडो का सॉफ्टवेयर होता है और इसका बेसिकली काम क्या होता है, किसी को लेटर वगैरह लिखना, किसी के लिए लेटर वेटर वगैरह लिखना, या अपना रिज्यूम वगैरह रेडी करना कोई, या नोट्स अपने रेडी करना, इसके लिए बेसिकली इसका ये कार्य होता है वर्डपैड का। तो चलो हमने वर्डपैड को स्टार्ट करते हैं। तो वर्डपैड स्टार्ट करने के दो तरीके से होते हैं। सबसे पहला तरीका कौन सा होता है, हम टास्क बार के स्टार्ट ऑप्शन में गए, उसके बाद ये प्रोग्राम ओपन हो गए, प्रोग्राम में हमने गए विंडो एसेसरीज में, विंडो एसेसरीज में हमें वर्डपैड दिख जाएगा। वर्डपैड ओपन किया तो हमारा वर्डपैड ओपन होगा। जब हमारा वर्डपैड ओपन हो जाता है तो वर्डपैड ओपन के बाद हमें कुछ ऐसा वर्डपैड का इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। एक तो ये तरीका होता है वर्डपैड ओपन करने का। दूसरा तरीका क्या होता है वर्डपैड ओपन करने का, हम अपने कीबोर्ड की सहायता से वर्डपैड को ओपन कर सकते हैं। कीबोर्ड के स्टार्ट जो विंडो वाला दिख रहा है, ये स्टार्ट वाला आपको सिंबल दिख रहा है, ये कीबोर्ड में होता है। इसको और आर, विंडो आर दोनों एक साथ बटन प्रेस करेंगे तो उसके बाद हमारा ये खुल के आएगा रन कमांड। तो यहाँ हम अपना कोई भी जहाँ वर्डपैड डला हुआ वर्डपैड पहले से मैंने इसमें रन कमांड से ओपन किया, इसलिए यहाँ वर्डपैड लिखा हुआ आ रहा है। नहीं आता तो हम यहाँ सर्च कर सकते थे, वर्डपैड सर्च करेंगे, ओके करेंगे तो हमारा वर्डपैड ओपन हो जाएगा। इस तरीके से दो प्रकार से हमारे वर्डपैड ओपन हो सकते हैं। उसके बाद जो आपको ये दिख रहे हैं कुछ सिंबल्स, ये हम शॉर्टकट हैं, यहाँ से हम अपने ऑप्शनों को शॉर्टकट कर सकते हैं। जैसे ओपन हमने शॉर्टकट पे लगा दी, यहाँ से हम टिक करेंगे तो सीधे हमें फाइल के अंदर जाने की जरूरत नहीं, सीधे हम अपने ओपन को कर सकते हैं, किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं। यहाँ से हम जोड़ भी सकते हैं शॉर्टकट को और शॉर्टकटों को हटा भी सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट, वर्डपैड, ये लिखा हुआ आ रहा है, ये तीन ऑप्शन आ रहे हैं ना, मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन, क्लोज, इन तीनों को ये तीनों नाम, इन तीनों के नाम होते हैं। मिनिमाइज बोलते हैं इसे रिस्टोर डाउन बोलते हैं, मैक्सिमाइज बोलते हैं, और इसे क्लोज बोलते हैं। जो सबसे पहली वाली लाइन है इसे बोलते हैं हम टाइटल बार। उसके बाद फाइल, होम, व्यू, ये तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम मेन्यू बार। उसके बाद पेस्ट, कट, कॉपी, ये क्लिपबोर्ड के ऑप्शन हो गए, फॉन्ट के ऑप्शन हो गए, पैराग्राफ के ऑप्शन हो गए, इंसर्ट के ऑप्शन हो गए, जैसे पिक्चर लाना या पेन ड्राइंग करना, डेट एंड टाइम करना, ऑब्जेक्ट करना, एडिटिंग के ऑप्शन हो गए। और ये सारे ऑप्शन हमें किस में देखने को मिलते हैं, रिबन बार में। इस एरिया को बोलते हैं हम रिबन बार। उसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार ये दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं रूलर। उसके बाद जो आपको ये व्हाइट पेज दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं वर्क एरिया, यहाँ अपना कार्य करते हैं। उसके बाद नीचे आता है ये स्टेटस बार। स्टेटस बार में ये 100 दिख रहा है, यहाँ से हम अपने पेज को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, यानी पेज को छोटा भी कर सकते हैं और यहाँ से हम पेज को बड़ा भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद जो तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन, मैक्सिमाइज करना या क्लोज करना, इनके कार्य क्या होते हैं। मिनिमाइज से क्या होता है, यहाँ से हमारी जो वर्डपैड की स्क्रीन यहाँ से हटके सीधे हमारी टास्क बार में चली है, यहाँ से जब हम ओपन करेंगे तो दोबारा ओपन हो जाएगी। रिस्टोर डाउन से क्या होगी जी, हमारी वर्डपैड की स्क्रीन छोटी हो जाएगी इस प्रकार, और जब यहाँ से हम मैक्सिमाइज करेंगे तो ये बड़ी हो जाएगी। ये क्लोज से हमारी हम इसको बंद कर सकते हैं वर्डपैड को। उसके बाद आज हम सारे ऑप्शंस देखेंगे फाइल वाले ऑप्शन। तो आज हम फाइल पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है न्यू से क्या होता है, हमारी कोई भी फाइल हम न्यू ला सकते हैं, यानी नया पेज ऐड कर सकते हैं इस प्रकार। इसकी शॉर्टकट की भी होती है Ctrl+N, कीबोर्ड की सहायता से हम Ctrl+N दबाएंगे तो हम अपने न्यू पेज को ला सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है ओपन, जो हमारी फाइल सेव होती है, कोई भी हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो, उसको हमें निकालने के लिए ओपन करनी पड़ती है फाइल को खोलने के लिए। तो ओपन की शॉर्टकट की होती है Ctrl+O कीबोर्ड की सहायता से भी हम ओपन कर सकते हैं। ओपन पर टिक किया, अब हमारी डॉक्यूमेंट्स या फाइल कहाँ पड़ी हुई है, डेस्कटॉप पे है, डाउनलोड में है, डॉक्यूमेंट में, पिक्चर में है, जहाँ भी है हम वहाँ से अपनी ले सकते हैं। जैसे इस प्रकार कुछ हमें दिखा भी रहा है, जैसे ए आर ठाकुर वाली सिलेक्ट की तो हमारी फाइल यहाँ पे
हमारे वर्क एरिया में आ गई। और यहाँ जो टाइटल बार है, टाइटल बार में हमारी फाइल का नाम आता है। पहले डॉक्यूमेंट था, कुछ सेव नहीं थी फाइल, तो अब ये ए आर ठाकुर वाली फाइल हो गई, ओपन हो गई हमारी, तो ए आर ठाकुर वाली फाइल यहाँ शो हो रही है। इस प्रकार हम यहाँ टाइटल बार में अपनी फाइल का नाम भी दे सकते हैं। उसके बाद दूसरा अगला ऑप्शन आता है सेव। सेव से क्या करते हैं, हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। तो ये तो ऑलरेडी सेव है ए आर ठाकुर के नाम से, तो ये तो सेव हो नहीं सकती। सेव की शॉर्टकट भी होती है, कीबोर्ड की सहायता से हम सेव कर सकते हैं। Ctrl+S एक साथ प्रेस करेंगे तो ये वाला ऑप्शन खुल के आ जाता है, सेव वाला, तो हम उस पर सेव कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है सेव एस का। सेव एस से क्या होता है, जैसे हमारी ये फाइल ए आर ठाकुर के नाम से चल रही है, तो हमें टाइटल नेम यानी फाइल का नेम चेंज करना हो, या हमें इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना हो, जैसे कि ये एडवांस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क लिख रहा है, यहाँ हमें लिखना है NMT, इस प्रकार लिख लिया। अब हम इसे सेव करना है तो हम इसे सेव एस कर सकते हैं। जब हमने इसमें कुछ मॉडिफाई कर लिया, वहाँ NMT लिख लिया, तो सेव एस करेंगे तो इस प्रकार कुछ खुल के आएगा। यहाँ हम फाइल नेम भी चेंज कर सकते हैं। पहले ए आर ठाकुर के नाम से, इसी नाम से रहने देंगे हम फाइल, तो सेव कर देंगे, नहीं तो यहाँ हम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम डाल देते हैं VS के नाम से, BS के नाम से हमारी ये फाइल सेव हो जाएगी। इस प्रकार हमारे ये टाइटल में आप देख सकते हो, पहले ए आर ठाकुर नाम आ रहा था, अब ये BS नाम आ रहा है, यानी अब जो हमारी फाइल BS के नाम से सेव हो चुकी है। और जो हमने मॉडिफिकेशन किया था वो भी हो चुका है। ये रहा NMT। अब ये NMT किसके ऊपर आ गया है, कौन सी फाइल खुल गई है, BS वर्डपैड, यानी BS की फाइल खुली हुई है। अब ये ठाकुर वाली फाइल ओपन नहीं है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है प्रिंट का। प्रिंट के 3 ऑप्शन होते हैं। पहला होता है प्रिंट निकालना, इसकी शॉर्टकट की भी होती है Ctrl+P, आप Ctrl+P से प्रिंट निकाल सकते हो। दूसरा आता है क्विक प्रिंट, यानी तेजी से प्रिंट निकालना। तीसरा आता है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट निकालने से पहले हमें प्रिंट प्रीव्यू चेक करना पड़ता है कि हमारा जो हमने प्रिंट निकालने हैं उस एरिया हमारा पूरा आ रहा है, कोई टेक्स्ट कट तो नहीं रहा, कोई चीज़ कट तो नहीं रही है। इसे हम आप पढ़ भी सकते हो, यहाँ से 100% पे जाके इसे आप पढ़ भी सकते हो, यहाँ से कोई चीज़ हमारी छूट तो नहीं रही है। और हमें ये पढ़ना बहुत ज़रूरी रहता है। हमें कैसे पता चलेगा ये कौन सी चीज़ हमारी कट गई है प्रिंट निकालने में, इसलिए हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना भी चाहिए। प्रिंट निकालने से पहले प्रिंट प्रीव्यू एक बार हमें चेक कर लेना चाहिए। इस प्रकार अगला ऑप्शन आता है हमारा पेज सेटअप। पेज सेटअप से क्या कर सकते हैं, हम अपने पेज को सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि बेसिकली हमारा जो पेज है वो इस समय जो प्रिंट निकलता, अब ये लेटर पे है, वो हमारा जो बेसिकली प्रिंट निकलता है वो A4 पेपर पे निकलता है, तो A4 सिलेक्ट कर लिया। अब हमें पेज कैसा चाहिए, लंबा चाहिए तो पोर्ट्रेट रहने देंगे, और चौड़ाई में चाहिए लिखा हुआ, तो इस प्रकार हमारा पेज का साइज लैंडस्केप में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ लेफ्ट, यहाँ से हम अपना मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। जैसे लेफ्ट में जगह हमें कितनी जगह छोड़नी है, लेफ्ट में हमारी 2 इंच जगह छूटी हुई है, राइट में भी 2 है, ऊपर टॉप में 0.5 है और बॉटम में 0.5 है। इसे हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे 2 को हटा के हम 0.5 करेंगे, लेफ्ट में जगह छोड़ेंगे, राइट पर टिक करेंगे, 2 को हटा के यहाँ भी हम 0.5 डालेंगे। उसके बाद टॉप सबसे ऊपर में हम 0.5 की जगह 1 डाल देंगे। उसके बाद बॉटम में हम 0.5 की जगह यहाँ भी हम 1 डाल देंगे। तो इस प्रकार हम ओके कर देंगे, तो हमारे पेज में आप देख सकते हो ऊपर स्पेस हो गया, यहाँ स्पेस हो गया, ऊपर हमने 1 स्पेस किया, लेफ्ट राइट में हमने कितना किया 0.5 का किया। इस प्रकार अगला ऑप्शन आता है सेंड ईमेल। सेंड ईमेल से क्या होता है, हम अपनी फाइल को किसी दूसरे व्यक्ति को भेज सकते हैं। जैसे हमारा कार्य हो गया, हमें किसी को दिखाना है, तो हम यहाँ से सेंड ईमेल कर सकते हैं। नेट होगा हमारे कंप्यूटर में तो हम किसी दूसरे व्यक्ति को भेज सकते हैं। उसके बाद आता है अबाउट। अबाउट वर्डपैड में, इसमें वर्डपैड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी है, इसमें कौन सी विंडो चल रही है, वर्डपैड का कौन सा वर्जन चल रहा है, उस प्रकार जैसे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको। अगला ऑप्शन आता है एक्सिट का। एक्सिट से हम अपनी फाइल से बाहर जा सकते हैं।
एक्सिट वाले से हम अपनी फाइल से बाहर चले जाते हैं।